पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाक श्रीलंका तीसरा और आखिरी वनडे मैच। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। श्रीलंका को मैच में मजबूत गिरफ्त के लिए 320 या इससे ज्यादा रन बनाना होंगे। शाम को पड़ने वाली ऑस खेल पर असर दिखा सकती है, माहिरीन की राय। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच से काबिल श्रीलंकन टीम को बड़ा धचका। कप्तान शरीयत इस्लाम को बुखार हो गया। वरिंदु हसारंगा हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। मेहमान टीम के कई खिलाड़ी वायरल इंफेक्शन का शिकार। आखिरी वनडे में कौशल मेंडर श्रीलंकन की कप्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम में भी 4 तब्दीलियां। फैसल अकरम, शाहीन आफरीदी, फहीम अशरफ और हसीबुल्लाह प्लेइंग 11 में शामिल। हसीबुल्लाह विकेट कीपर के तौर पर टीम का हिस्सा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तरीके अदम एतमाद। पीर को आज़ाद कश्मीर असेंबली का हम इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार फैसल राठौर के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ ने इन हाउस तब्दीली के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। सदर PTI अब्दुल कयूम नियाजी कहते हैं PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली सरदार हसन इब्राहिम ने रायशुमारी में गैर जानिबदार रहने का फैसला कर लिया। मैं समझता हूँ राजा फैसल मुमताज़ राठौर एक बेहतरीन मंजे हुए सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं। जो एक खूबी हमने देखी है, ये एक मुफाहमत पसंद शख्सियत है। नामजद हमारे वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब, वो ऐसे स्टेप उठाएंगे कि एक तो जो सियासी बसीरत है उनकी, उसका यूटिलाइज करेंगे और तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर रियासत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। राजा फैसल मुमताज़ राठौर मंजे हुए सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। फैसल मुमताज़ राठौर अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ शख्सियात की फैसल मुमताज़ राठौर की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी के फैसले की सताइश। फैसल राठौर रियासत की बेहतरी के लिए सियासी बसीरत बरूएकार लाएंगे, अवाम को उम्मीद। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। विफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस कोर्ट रूम नंबर 1 पे मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे पर बरकरार। डीजल महंगा होगा तो किराया भी बढ़ेगा सर। वैसे भी महंगा ही है डीजल, LPG से भी महंगा है, तो इसीलिए लोगों ने LPG गाड़ियां रखी हुई है। ये डीजल कराते ही नहीं है। लाजमी होगा, डीजल महंगा हो जाएगा, करे तो लाजमी महंगा हो जाएगा। थोड़ा नहीं होगा डीजल, फिर क्या करेगा? महंगाई करेगा, महंगाई हो जाएगा और आवाम को तकलीफ हो जाएगा। ये मसला है। डीजल का कीमत 1 रुपये कम करता है तो 4 रुपये बढ़ाता है। हर महीने में 2 दफा बढ़ाता है, कम नहीं करता है। एक माह में डीजल की कीमत में 2 बार इजाफा। आवाम को ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ने का खदशा। शहरी कहते हैं डीजल की कीमत बार बार बढ़ने से इसका बोझ आवाम पर पड़ेगा। हुकूमत टैक्सेस और रुपए की कदर पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात करे। पाक फजाइया के जंगी जहाज़ों की जानिब से उर्दन के बादशाह का पुरतपाक इस्तकबाल। JF-17 थंडर और F-16 फैल्कन तैयारों ने शाह उर्दन के तैयारे को हिसार में लेकर इस्तकबाल किया। पाक फजाइया की जानिब से शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान और उर्दन के गहरे बरादराना ताल्लुकात और बाहमी एहतराम का मजहर। पाक फजाइया के फॉर्मेशन लीडर की शाह अब्दुल्ला दोम को पाक अफवाज की जानिब से सलामी पेश।
उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार, दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर, गज़ा, तनाज़े और खित्ते की सलामती पर भी बातचीत की, गज़ा के बाशिंदों की नकल मकानी पर कोई समझौता न करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एहसास में शाइए का भी एहतमाम किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों का भी तबादला हुआ। बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह के लिए काम करती थी। फैज़ हमीद अदालतों और बानी पीटीआई दोनों को कंट्रोल कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बुशरा बीबी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाती तो संगीन खतरात पैदा हो सकते थे। इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त करार देते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। जनरल आसिम मुनीर की रिपोर्ट पर बानी पीटीआई ने नाराज होकर उन्हें हटाया। मुल्क को अमलियात से नहीं मेरिट से चलाया जाता है, तब्दीली के जाली नारे ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ऑन चौधरी कहते हैं, 25 करोड़ अवाम के साथ घिनौना मजाक किया गया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया, इससे मुल्क की जग हसाई हुई। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश करने का मुनफरिद अंदाज। तिलागंग के गांव सत्थर में मकामी अफराद ने यादगार शोहदा की तामीर कर ली। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश। सदर गांव को शोहदा और गाजियों की सरजमीन के तौर पर भी जाना जाता है। सदर के 30 बहादुर सपूतों ने जानों का नजराना पेश किया। शोहदा में 25 पाक आर्मी और 5 पाक फजाइया के शोहदा शामिल। तकरीब के दौरान शोहदा के वर्सा में एजाजी शील्ड्स तकसीम। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की किसी को इजाजत नहीं। FIA समेत किसी इदारे का कोई अहलकार मुलव्विस हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तान चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। दोनों वज़रा ने इमिग्रेशन के अमल का तफसीली जायजा लिया। हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और लाश बरामद। जांबाज अफराद की तादाद 7 हो गई। खातून समेत 7 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके से फैक्ट्री का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के सेकंड फेज में ब्रेकडाउन। लाइन नंबर 5 मुतासर होने से 2 पंप्स बंद हो गए। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन के बायस शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना हो सकता है। 5 नवंबर को भी धाबेजी पंपिंग स्टेशन में केबल फॉल्ट के बायस पानी की फराहमी 36 घंटे तक मुतासर हुई थी। गन्ने की क्रशिंग के साथ गुड़ बनाने का रिवायती तरीका शुरू हो गया। गुड़ में मौजूद आयरन और दीगर मादनियात इंसानी सेहत के लिए मुफीद। कुदरती मिठास से भरपूर गुड़ तोहफे के तौर पर पेश किया जाता है। गजा में सर्द मौसम और शदीद बारिश से बेघर फलस्तीनी मजीद परेशान। इसराइल की महसूर इलाके में खैमों और दीगर अहम साजो सामान की फराहमी में मुसलसल रुकावटें। खैमा बस्तियों और पनागाहों में फलस्तीनियों के पास सर्द मौसम से बचने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं। और लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 26 से 29 नवंबर तक मुनाकिद होगी। इवेंट में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के वसीम, वकास, आसिम जबान, मुहिबुल्लाह, जानिया और कोमल इखलाक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और मेक्सिको समेत 15 ममालिक के बॉक्सर्स शामिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।